हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है RS जोन में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसकी सब ग्रुप 4 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 अन्य समकक्ष भर्ती वाली जो रूल बुक है ना, आज शाम तक आ जाएगी और ये रूल बुक आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, भर के वैकेंसी आई हैं। ठीक है, और इसमें 12th बेसिस वाली समथिंग 500 वैकेंसी हैं, अप्रॉक्स में कितनी 500 वैकेंसी हैं। इसलिए मैं पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी एलिजिबिलिटी और पूरे जो डाउट्स क्लियर हैं, आप सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाले और भी भर्ती का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लिखा है समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टीवर्ड व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 10 अक्टूबर और अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। परीक्षा व दिनांक कब है? 16 से 27 दिसंबर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आप ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस रूल बुक की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से क्या है कि तुम उस पर क्लिक करके आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 भर्ती रिक्वायरमेंट 2020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तृतीय श्रेणी की जॉब है, मैं आपको पहले से बता भी चुका हूँ। सिलेबस देख लो। सिलेबस में क्या है, तुम्हारा GK आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी, सामान्य गणित आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य अभिरुचि मतलब क्या रहेगा, रीजनिंग आएगी। तो 6 सब्जेक्ट रहेंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, चलिए, और बात तकनीकी ट्रेड पर आधारित एक पेपर और होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि और एज का क्या है, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एज का क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वैकेंसी के बारे में पता चलेगा, है ना। तो वैकेंसी ये है ना। वैकेंसी के बारे में, हाँ देखो ये वैकेंसी आ गई, इसके बारे में देखते हैं। तो वैकेंसी क्या है कि ये लगभग 10 से 15 कैटेगरीज में है, 10 से 15 डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट में सभी वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ये इसमें से ना बताते हुए टोटल की कितनी वैकेंसी हैं और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके इस रूल बुक को डाउनलोड कर लें। ठीक है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। इस रूल बुक को मैं टेलीग्राम जो चैनल है उसमें जाके ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये पूरी भर्ती, हाँ ये है मेन पदों का एक जाय विवरण। जैसे आप देखेंगे स्टाफ नर्स की 474 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें एक साइड संविदा कर्मी हेतु आरक्षित है, तो संविदा कर्मी के लिए 20% वैकेंसी अलग से दे दी है ना, थोड़ा इसलिए वैकेंसी कम हो गई है ना। तो देखो स्टाफ नर्स के लिए कितनी है, 476 है। पुरुष स्टाफ नर्स के लिए कितनी है, 178 है। ECG टेक्नीशियन के लिए 5 है। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 188 है। लैब अटेंडेंट के लिए 139 है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 48 है। लैब टेक्नीशियन के लिए 279 है। OT टेक्नीशियन के लिए 17 है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 32 है। टेक्नीशियन असिस्टेंट 36 और ये ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट 6, ऑर्थो टेक्नीशियन 1, OT असिस्टेंट 1, OT अटेंडेंट 16, रिफ्रेक्शनिस्ट 4, डायलिसिस टेक्नीशियन 4, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन 6, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 58, डार्क रूम असिस्टेंट 13, एंथेसिया टेक्नीशियन 2, कार्डियाथेरेसिक टेक्नीशियन 2, डेंटल डाइनिस्ट 3। ऐसे आप पढ़ लेना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना। तो ये टोटल करके कितनी है, 1837। तो टोटल वैकेंसी कितनी है हमारी, 1837, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स एलिजिबल हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी 313 संविदा कर्मियों के लिए हैं। ठीक है,
अब ये टोटल वैकेंसी 1837 में 12th बेसिस से कौन कौन सी पोस्ट हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो 12th से फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहले 12th में बायोलॉजी कंपलसरी है, जिसने भी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ किया वो ये फॉर्म डाल सकता है। अब वो कौन कौन सी वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी वैकेंसी है, तो ये देखें ध्यान से। तो सॉरी देखें 12th से स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगी यहाँ पे कौन सी, लैब अटेंडेंट। कौन सी मिलेगी, लैब अटेंडेंट, जो कि ये 6 नंबर की वैकेंसी है। कितनी, 6 नंबर की, 6 नंबर की लैब अटेंडेंट। टोटल कितने, 139 पोस्ट हैं। इसमें केवल 12th चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगी और वैकेंसी मिलेगी कौन सी, आपको मिलेगी यहाँ पे थोड़े से और नीचे जाएंगे तो मिलेगी आपको डार्क रूम असिस्टेंट। ये 20 नंबर की जो पोस्ट है, ये डार्क रूम असिस्टेंट, ये भी 12th बेसिस से रहेगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी 12th बेसिस से रहेगी। कितनी, 32 पोस्ट हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन, ये भी 12th बेसिस से रहेगी। कितनी, 279 पोस्ट हैं। और आगे जाएंगे तो इसके बाद में आपको और मिलेगी यहाँ पे डिसेक्शन हॉल 12, ये भी 12th बेसिस से है, ठीक है। अब इनकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्या है, स्टाफ नर्स कुल 262 पद हैं। अब इसकी आप देख लेंगे यहाँ पे क्या है कि 12th पास होना अनिवार्य है, बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग का कोर्स होना कंपलसरी है ना। इसके बाद में क्या है, ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कुल 48 पद है। तो ऐसा आप बिल्कुल रूल बुक में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वहाँ पे चल रहे हैं जो पर्टिकुलर 12th बेसिस से वैकेंसी रहती है, ठीक है। पर्टिकुलर 12th बेसिस से जिसमें केवल हमें 12th हमारे पास है और हम फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, और हम उसमें एलिजिबल हैं। जैसे कि नंबर एक है ओटी अटेंडेंट। क्या है, ओटी अटेंडेंट। कुल पद 16 हैं। कितने, कुल पद 16 हैं, ठीक है। और इसमें ग्रेड पे भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थी ने बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12वीं पास की हो और कुछ भी ना हो, तो ये वाली जो पोस्ट है ना, हम ये भर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कोड कौन सा है, 008। और आगे देखते हैं। और अब एक पोस्ट ये है, कितनी है, लैब अटेंडेंट के कुल कितने पद है, 62, ठीक है। तो ये इसमें भी लिखा है अभ्यर्थी ने बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 से पास की हो। और आगे बढ़ते हैं तो ये ओटी टेक्नीशियन, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। एंथेसिया टेक्नीशियन, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। कार्डियोथेरेसिक, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। ईसीजी टेक्नीशियन, इसमें भी डिप्लोमा है। डायलिसिस टेक्नीशियन, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। अब डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं तो ये सब में डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। 2 वर्षीय 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है अपने कोर्स से संबंधित। और आगे बढ़ेंगे हमें केवल 12th वाली वैकेंसी देखना है कि जो 12th से पर्टिकुलर 12th से निकली है ना। और आगे बढ़ेंगे हम काफ़ी बहुत सारी वैकेंसी आप जैसे कि देख रहे हैं ना, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। अब जैसे एक वैकेंसी क्या है 34 पोस्ट को डार्क रूम असिस्टेंट, कुल 4 पद हैं, ये भी 12th बेसिस से हैं। इसके बाद में कुल देखेंगे आप डार्क रूम असिस्टेंट, ये भी एक पद है, ये भी 12th बेसिस से है। इसके बाद में और आप आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा है, सीधी भर्ती लैब अटेंडेंट, ये और अलग से पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, 28 पद हैं, ये भी 12th बेसिस से लिखा है। बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 पास हो, ठीक है। और ये क्या है, लैब अटेंडेंट 7 पद हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 प्रणाली से हो, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम तो इसमें देखेंगे और आगे 12th बेसिस वाली। और आगे बढ़ेंगे हम, हाँ ये एक वैकेंसी कौन सी है, डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट, 4 पद हैं, ये भी 12th बेसिस से हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी में हम फॉर्म डाल सकते हैं ना। और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं वो तो मोस्ट कंपलसरी वो देख ही लें, और जिन्होंने 12th में एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया उनके लिए भी वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ना, 2500 की समथिंग। ये देखो एक पोस्ट ये है कौन सी, डार्क रूम असिस्टेंट, 3 पद है, ये भी 12th बेसिस से है। और आगे बढ़ते हैं, एक क्या है, सीधी भर्ती लैब अटेंडेंट, 26 पद, ये भी 12th बेसिस से है, आप देख सकते हैं बिल्कुल।
अब ये क्या है, लैब अटेंडेंट कुल 3 पद, ये भी 12th बेसिस से हैं। और आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है, सीधी भर्ती डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट 4 पद, ये भी 12th बेसिस से हैं। ठीक है, ये सीधी भर्ती टेक्निकल असिस्टेंट 6 पद, ये भी 12th बेसिस से हैं। इसके बाद टेक्नीशियन असिस्टेंट 19 पद, ये भी 12th बेसिस से हैं। और इसके बाद में टेक्नीशियन असिस्टेंट 2 पद, ये भी 12th बेसिस से हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 12th बेसिस वाली काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पे, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी। और आगे बढ़ते हैं, ये सब डिप्लोमा वाली हैं, जिनके पास डिप्लोमा हो, कोर्स से संबंधित है ना। हाँ, एक ये वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट कुल 23 पद, है ना, तो ये भी 10+2 बेसिस पे है पर्टिकुलर, है ना। इसके बाद बात करेंगे, और बढ़ते हैं हम, अभी 12th बेसिस से बहुत सारी रिक्वायरमेंट है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो जैसे कि और भी डिपार्टमेंट हैं, आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो बाकी ये देख लेंगे आप, ये 10+2 लेवल पे क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट, ये 1 पद है, ऐसे करके 1 पद 5 पद, किसी में 17, किसी में 20, ऐसे करके, जैसे इसमें 17 पद है ना, 106 कोड, है ना, तो ये भी 12th बेसिस पे है। ठीक है, तो ये भी 12th बेसिस पे, इसमें 4 पद हैं। ऐसे मिला के टोटल जो हमारी पोस्ट हैं, जिस 12th बेसिस से, जिसका 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो, वो इस फॉर्म को डाल सकता है। समथिंग 500 वैकेंसी 12th बेसिस से हैं। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आगे भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल पे जाके ये जो रूल बुक है वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, बस धन्यवाद।